कुछ सरकारी डॉक्टर ही दे रहे हैं निजी अस्पतालों को संरक्षण। जिला अस्पताल में निजी अस्पतालों के दलाल तैनात रहने का मामला। धौलपुर शहर में अमानक तरीके से संचालित हो रहे कुछ निजी अस्पतालों के संचालकों ने जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में अपने दलाल तैनात कर रखे हैं, जो यहां से मरीजों को वर्गलाकर अमानक तरीके से संचालित हो रहे इन निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, जहां इलाज के नाम पर न केवल मोटी रकम मरीजों के परिजनों से वसूली जाती है, बल्कि यहां मरीजों की जान को भी खतरा बना रहता है, क्योंकि इनके पास योग्य एवं अनुभवी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है। हालांकि सभी हॉस्पिटलों का ये हाल नहीं है। शहर के कुछ निजी अस्पताल अच्छे भी हैं, जिनमें अच्छे डॉक्टर और अच्छा नर्सिंग स्टाफ है। अमानक तरीके से संचालित किए जा रहे इन निजी अस्पतालों के खिलाफ विगत कई दिनों से फास्टैग ने मुहिम चला रखी है। जब इस मुहिम में हमने थोड़ा और अंदर पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पड़ताल में सामने आया कि अमानक तरीके से धौलपुर शहर में चल रहे इन निजी अस्पतालों को जिला अस्पताल धौलपुर के कुछ सरकारी डॉक्टर ही पनाह दे रहे हैं। ये डॉक्टर यहाँ जाकर मरीजों के ऑपरेशन करते हैं, जिसके बदले अस्पताल संचालक इन्हें पैसे देते हैं। यदि चिकित्सा प्रशासन और जिला प्रशासन निजी अस्पताल में गुपचुप तरीके से जाकर ऑपरेशन करने वाले इन डॉक्टरों की जानकारी जुटाना चाहता है, तो निजी अस्पतालों में लगे सीसीटीवी कैमरे और अस्पतालों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे या शहर में लगे अभय कमांड के कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से सरकारी डॉक्टर इन अमानक निजी अस्पतालों को पनाह दे रहे हैं। वहीं इस मामले में बड़ा सवाल ये भी है कि इन सरकारी चिकित्सकों की ओर से इन अमानक निजी अस्पतालों में प्रसूताओं की ऑपरेशन से डिलीवरी तो कर दी जाती है, लेकिन यदि हॉस्पिटल टाइम में ही किसी प्रसूता की तबीयत बिगड़ी तो इसे कौन संभालेगा और उसका उपचार कैसे होगा? ऐसी स्थिति में तो जच्चा बच्चा का राम ही रखवाला होगा। फर्जी क्लेम उठाने वाले निजी अस्पताल में मचा हड़कंप। गुरुवार शाम के न्यूज बुलेटिन में फास्टैग ने गुरुद्वारा धौलपुर के पास संचालित एक निजी अस्पताल द्वारा लाखों रुपए का फर्जी क्लेम उठाने के मामले का भंडाफोड़ किया था, जिससे इस अस्पताल के संचालक में हड़कंप मचा हुआ है और अपने बचाव के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। वहीं फर्जी क्लेम पास करने वाली निजी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों में भी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि गुरुद्वारा धौलपुर के पास संचालित ये निजी अस्पताल फर्जी बीमा क्लेम से ही लाखों रुपए हर महीने उठाकर कई वर्षों से फल फूल रहा है, जिसमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों की भी मिलीभगत बताई जा रही है। ये फर्जी एक्सरे और फर्जी प्लास्टर एवं फर्जी इलाज एवं दवाई लिखकर लाखों रुपए का क्लेम उठाते हैं। अस्पताल संचालक और मरीज का इसमें आधा आधा हिस्सा होता है। हत्याकांड में शामिल दोनों बदमाशों को धौलपुर से भरतपुर ले गई पुलिस। 2 दिन पूर्व घायल अवस्था में जिला अस्पताल में किए गए थे शिफ्ट। कुलदीप जगीना की हत्या के बाद पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुए थे घायल। 2 दिन पूर्व भरतपुर के आमोली टोल प्लाजा पर हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस की गोली से घायल हुए दोनों बदमाशों को धौलपुर से भरतपुर ले जाया गया है। शुक्रवार दोपहर एडिशनल एसपी दिनेश कुमार के साथ रुदावल थाना प्रभारी महावीर सिंह और भरतपुर की क्यूआरटी टीम धौलपुर अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए बदमाश विष्णु और बबलू को भर्ती कराया गया था। बदमाश विष्णु और बबलू पर रोडवेज बस में पेशी पर आ रहे कृपाल सिंह की हत्या के आरोपी कुलदीप की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। धौलपुर पहुंची भरतपुर पुलिस की टीम दोपहर 2 बजे दोनों बदमाशों को अपने साथ लेकर भरतपुर चली गई। भरतपुर के एडिशनल एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि एनकाउंटर में घायल हुए दोनों बदमाश विष्णु और बबलू को रुदावल अस्पताल से 2 दिन पहले धौलपुर अस्पताल रेफर किया गया था, जिसके बाद दोनों बदमाशों को एक बार फिर से धौलपुर से भरतपुर के रुदावल अस्पताल में ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड के दोनों आरोपियों को रुदावल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जिनसे हत्याकांड को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व आमोली टोल प्लाजा पर कृपाल सिंह की हत्या के 2 आरोपियों को 8 से 10 बदमाशों ने बस में घुसकर गोली मार दी थी, जिस फायरिंग में कुलदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद मौके से भागे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश बबलू और विष्णु के पैर में गोली लग गई, जिन्हें भरतपुर से धौलपुर इलाज के लिए रेफर किया गया था। प्लाजा पर कुलदीप जगीना के जो मर्डर हुआ था, उसमें जो मुलजिम थे आरोपी, जो बयाना में फायरिंग में तो पुलिस के द्वारा फायरिंग में घायल हुए थे, जिनको जिला चिकित्सालय धौलपुर में एडमिट कराया था, आज डिस्चार्ज कर दिया है, तो इनको लेकर भरतपुर लेकर जा रहे हैं। अपनी नाबालिग बेटी के साथ पिता ने की दुष्कर्म की कोशिश।
महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर में एक महिला ने अपने पति पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि रिपोर्ट में महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति आवारा किस्म का इंसान है। आए दिन वह बेटी और उसके साथ मारपीट करता है। यही नहीं, उसके पति के जेठानी के साथ अवैध संबंध है। पीड़िता महिला ने बताया कि 7 जुलाई को सुबह करीब 5 बजे उसकी जेठानी उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गई और पति के कमरे में बंद कर दिया, जहां उसके पति ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। नाबालिग के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह दरवाजे पर पहुंची। काफी प्रयास के बाद पति ने कमरे का दरवाजा खोला। पीड़िता महिला ने यह भी बताया कि घटना के बाद जब वह बेटी को साथ रिपोर्ट करने ले जा रही थी, तब जेठानी और पति ने मारपीट कर घर में बंद कर दिया। जैसे तैसे उसने महिला पुलिस थाने में आरोपी पति के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और जेठानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज कराया है। एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में अपने पति द्वारा बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है। बयान लिखित किए गए हैं। अग्रिम कार्रवाई जारी है। पापा इतनी गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई? फिर मत बोलना अच्छे नंबर लाना। क्या करें बेटा, गर्मियों में फिर से शुरू हो गया ये पावर कट का ड्रामा। सिर्फ हमारी तो नहीं गई, जरा बगल में झांक के आना। लगता सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है। बिजली नहीं आई तो क्या करेगी इस मिड एग्जाम में? अरे रमेश भाई, बिजली यहाँ भी नहीं है। मेरी मानो, ये सब चक्कर छोड़ो। आप ईस्टमैन का होम यूपीएस घर ले आओ। बिजली जाने का डर छूमंतर। जैसे ही ईस्टमैन होम यूपीएस घर के अंदर। सही है। ईस्टमैन, बेटर परफॉर्मेंस टुगेदर, जो देता है 36 महीने की वारंटी साइनो होम्स यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरोटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, धौलपुर और मनिया। पता बूंदे खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध बिना किसी ब्याज दर के। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10 तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की जेल, 10,500 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना पर दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का है, जहां एक परिवादी ने पुलिस थाना बसेड़ी पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 1 जून 2022 की दोपहर को बाबू महाराज मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर वापस अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपी दीपक पुत्र रामफूल ने उसकी नाबालिग पुत्री को जबरन रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर आरोपी दीपक मौके से भाग गया। पीड़ित पुत्री ने घटना की जानकारी घर पर आकर परिजनों को दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। आरोपी दीपक पॉक्सो कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 8 गवाह पेश किए गए और आज शुक्रवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने
दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 10,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 10 माह जून 2022 में थाना बशेड़ी में दर्ज हुए मुकदमा संख्या 254/22 में बाबू महाराज पर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही नाबालिग को जबरन रास्ते में रोककर जबरन छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़ने के आरोपी दीपक पुत्र रामपुर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में आज दिनांक 14/7/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने फैसला सुनाते हुए सुनाया 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,500 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। जिले के कई इलाकों में 10 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 160 MVA ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर 16 जुलाई रविवार को धौलपुर जिले के कई इलाकों में 10 घंटे बिजली बंद रहेगी। 220 केवी के एक्सीएन मनोज शर्मा ने बताया कि 132 केवी मेन बेस बार आधा सेक्शन का शटडाउन 16 जुलाई रविवार को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान 33 केवी सेंपऊ के क्षेत्र सेंपऊ, बसई नवाब 33 केवी बसईडांग फीडर क्षेत्र के सरानी खेड़ा, करीमपुर, जाकी 11 केवी फीडर नंबर 1 से 6 तक के संबंधित क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर, आदर्श नगर, आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, जगदीश टॉकीज, भोगीराम नगर, हॉस्पिटल, वाटर बॉक्स, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय छावनी एवं केंद्रीय विद्यालय धौलपुर की बिजली सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक बंद रहेगी। पर्यावरण बचाने हर व्यक्ति लगाए कम से कम एक पौधा, ऐसी त्रिलोक सिंगल। थर्मल पावर में किया गया पौधारोपण। थर्मल पावर धौलपुर के आवासीय परिसर में शुक्रवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अतिथि चीफ इंजीनियर DS नदेरिया और थर्मल पावर के सुप्रीडेंट इंजीनियर ऐसी त्रिलोकनाथ सिंगल रहे। इस दौरान विभिन्न किस्म के छायादार और फलदार पौधे लगाए गए, साथ ही इनमें नियमित पानी देने और बड़े होने तक नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान चीफ इंजीनियर DS नदेरिया ने कहा कि पेड़ों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें पौधे जरूर लगाने चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं और वायुमंडल को भी सही रखते हैं। वहीं ऐसी त्रिलोकनाथ सिंगल ने कहा कि पेड़ों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और इसके पेड़ बनने तक नियमित देखभाल करनी चाहिए तथा इसमें पानी लगाना चाहिए। ऐसी सिंगल ने कहा कि आप सभी आज पौधारोपण कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में संकल्प भी लें कि जब तक ये पौधे पेड़ नहीं बन जाते तब तक इनमें नियमित पानी देंगे और इनकी देखभाल करेंगे। सुप्रीडेंट इंजीनियर त्रिलोकनाथ सिंगल ने सभी धौलपुर जिले वासियों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। इस मौके पर मुख्य लेखा अधिकारी राजकुमारी, मिथिलेश मीणा, निशा झा, सतीश भास्कर, विकास शर्मा, बंसीलाल, विनोद मीणा, रवि शर्मा, राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की कार्यकारी अध्यक्ष सुनीता कुशवाहा ने बताया, आज शुक्रवार को आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल की अध्यक्षता में दिए गए धरने को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संभाग प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में आंगनवाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट पर 2 या 3 लाख रुपए देने को कहा था, लेकिन आज तक वो आदेश विभाग को नहीं दिए गए हैं। संगठन मंत्री लज्जाराम गुर्जर द्वारा पोषाहार की गुणवत्ता पूर्ण देने तथा समय पर देने की मांग रखी। सुनीता कुशवाहा एवं लाहौरी देवी द्वारा धरने को संबोधित करते हुए कहा, आंगनवाड़ी कर्मियों को समय पर मानदेय नहीं दिया जाता है। धरने को गीता चंदूपुरा, रामवती रंजीतपुरा द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक योग्यता पर विभाग द्वारा इंद्राज नहीं किया जा रहा, उसे शीघ्र कराने के आदेश प्रसारित करें। इसी दौरान सुनीता देवी नगला दरवेश द्वार पोषण टेकर कार्य करने पर जो मोबाइल के रिचार्ज के 200 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, उसका भुगतान कराने की मांग रखी गई। ज्योति वर्मा, लीना लहरी, वंदना सक्सेना, माधवी राणा, सरोज शर्मा,
मधु चंदेल ने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर पर जो पोषाहार आ रहा है उस पोषाहार में गुणवत्ता नहीं है तथा समय पर पोषाहार नहीं आ रहा है। आंगनवाड़ी सेंटर पर आने वाले पोषाहार की लैब द्वारा जांच कराई जाए तथा गुणवत्ता में सुधार किया जाए और समय पर पोषाहार दिलाया जाए। उमा राजपूत, राजकुमारी, अंजना, मीना, बिमलेश, सविता, रामदुलारी, रेशम देवी, ममता, अनीता, कमलेश शुक्ला द्वारा बढ़े हुए मकान किराए की मांग की गई। अब भारत और विदेश से करें MBBS डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। सस्ती और भरोसेमंद संस्था इंडिया से 40 लाख में एडमिशन पाएं। कंप्लीट MBBS। विदेश से 18 लाख में एडमिशन पाएं। कंप्लीट MBBS। शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाने की सुविधा उपलब्ध। टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय MNC एंड WHO। एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। गुरुकुल एजुकेशन। पता ऑफिस नंबर 304 एवरशाइन टावर नियर आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर। 10 घंटा किट जो आपके बच्चों को देता है NCERT के पाठ्यक्रम द्वारा अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विभिन्न रोचक एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई करना। DMIT डेवलपमेंट एवं बच्चों का सभी प्रकार का बौद्धिक तथा शैक्षिक विकास करने पर हमारा फोकस। ट्रेड टीचर और स्कूल स्टाफ जो बच्चों को नई तकनीक से देते हैं अच्छा शैक्षणिक माहौल। बस यही वह पैमाना है जो हमें बनाते हैं सबसे अलग और आपके बच्चों को देते हैं एक बेहतर कल। रेगुलर डांस क्लासेस, AC क्लासरूम, RO वाटर आदि की सुविधा उपलब्ध। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। पता डॉक्टर सीताराम बंसल हॉस्पिटल के पास, भवा साहब का बाड़ा, स्टेशन रोड, धौलपुर। विवाहिता के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया सामने। बिशनगिरी मंदिर की घटना। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बिशनगिरी मंदिर पर बीती रात मंदिर की छत पर सो रही एक विवाहिता के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। विवाहिता के जागने और उसके शोर मचाने के बाद आरोपी युवक उसके साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता द्वारा सदर पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उसका पति लंबी बीमारी से ग्रसित है। वह अपने पति को लेकर प्रत्येक माह की नौमी को बाड़ी उपखंड के बिशनगिरी धाम पर जाप करने आती है, जहां वह और उसका पति बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वह बिशनगिरी धाम पर 1-2 दिन रुकती भी है और उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 जुलाई की देर रात को महिला अपने पति के साथ मंदिर के पास बनी धर्मशाला की छत पर सो रही थी। तभी रामलखन नाम का युवक वहां आया जो आश्रम पर बाबा के पास आता जाता था। ऐसे में पीड़िता भी उसे जानती थी। आरोपी पीड़िता के पास छत पर आकर सो गया और उसके बाद देर रात को जब सभी सो गए तो आरोपी रामलखन ने पीड़िता को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। इस दौरान पीड़िता की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास सो रहे अन्य लोग जाग गए। उसके बाद आरोपी युवक पीड़िता के साथ मारपीट कर उसका पैसों से भरा पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 21 वर्षीय विवाहिता ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने बताया कि 13 जुलाई की रात्रि लगभग 1:30 बजे वह अपने पति के साथ बिशनगिरी बाबा मंदिर की छत पर सो रही थी। तभी एक युवक ने उसके साथ बुरा काम करने की नीयत से छेड़छाड़ करने लगा, जिससे पीड़िता की नींद खुल गई और वह चिल्लाई। पीड़िता के चिल्लाने पर उसका पति व अन्य लोग जाग गए। आरोपी युवक पीड़िता को धमकी देकर भाग गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कई गांवों में किया जनसंपर्क। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाजसेवी गोरेलाल कुशवाहा ने जनसंपर्क किया। उन्होंने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के सामने रखा एवं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान ग्रामीणों ने वरिष्ठ भाजपा नेता गोरेलाल कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुरारीलाल कुशवाहा, ठाकुरदास, मुकेश बघेला, राहुल शर्मा, रामदेव कुशवाहा, आकाश आदि लोग साथ रहे।
आम रास्ते में जल भराव से विद्यार्थी परेशान। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में सैंपऊ उपखंड की ग्राम पंचायत परौआ गांव में स्कूल के आम रास्ते पर पानी भर गया है, जिसके कारण गांव के लोग तो परेशान हैं ही, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। कभी कभार इंजन पंप से पानी को निकाल तो दिया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर से बढ़ जाता है। यह पानी निकास का स्थायी समाधान नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्थायी व्यवस्था के लिए गांव की सड़क के सहारे नाला बनाया जाए, जिससे गांव के गंदे पानी की निकासी हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के सामने रास्ते पर जल भराव के चलते आए दिन बच्चे उसमें गिर जाते हैं और उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे इसी जल भराव के कारण स्कूल तक नहीं जाते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की है। इस दौरान लवकुश, पूरन सिंह, राजेंद्र, रिंकू, बिशंबर, विजेंद्र, इमरान खान, राकेश, सतेंद्र, मोहर सिंह, लोकेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। स्कूल के पास हमारा घर है और इसमें पानी भर रहा है बहुत। मीरा नाम मेरा मीरा है, गांव पर हुआ है। बहुत परेशानी है पानी से, जो समझ लोग टट्टी पेशाब के लिए गैर बंद है और स्कूल है बड़ा, उसमें वो भी बंद है, बच्चों भी नहीं जा रहे उसके पानी के मारे। बहुत परेशानी ज़्यादा। मेरा नाम लवकुश है, गाँव भरुआ का रहने वाला हूँ और मेरे जो आम रास्ता है, स्कूल का मेन रास्ता है, उसमें पानी जल भरा बहुत अत्यधिक है और 500-600 लड़के हैं। उन्होंने स्कूल में से किसी करा कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई गांव की ध्यान दे रहे हैं। और हम तो माननीय कलेक्टर साहब जी से आदेश और अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पानी की व्यवस्था, पानी के निकलवाने की व्यवस्था करें या फिर नाले की व्यवस्था करें, जिससे कि जो आम नागरिक है, आम रास्ता है स्कूल का आने जाने का, वो सुचारू रूप से चालू। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पार। विगत कई वर्षों से लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निःशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। देश की उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज। 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध। राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता। कला स्नातक, विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में PG कक्षाएं संचालित। छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम। शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना। प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी। पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आयोजित हुई पिंपिंग व ओथ सेरेमनी। प्रधानाचार्य TP बोले, यहाँ पढ़े छात्र स्थापित कर रहे नए कीर्तिमान। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में नए सत्र का आगाज हो चुका है और हर सत्र की तरह इस सत्र के लिए भी विद्यालय में कक्षा 12वीं व 11वीं के छात्रों में से कुछ चुनिंदा छात्रों को विद्यालय की गतिविधियों के लिए चुना गया।
इसी कड़ी में सर्वप्रथम विद्यालय के छात्र हिमांशु को स्कूल कैप्टन के लिए चुना। इसी क्रम में स्कूल कैप्टन के लिए अमन कुमार यादव एवं क्वार्टर मास्टर कैप्टन के लिए शौर्य राजपूत को चुना। वहीं स्पोर्ट्स कैप्टन के लिए निखिल कुमार और CCA कैप्टन के लिए कैडेट ओम को चुना। वहीं हाउस अपॉइंटमेंट के लिए हाउस कैप्टन उदय भान के लिए जतिन चौहान, शिवाजी हाउस के लिए ऋतिक, नालंदा हाउस के लिए हिमांशु, विक्रम हाउस के लिए आयुष, चित्तौड़ हाउस के लिए रोहन और उज्जैन हाउस के लिए कैडेट आदर्श को चुना गया। इन सभी चुने हुए छात्रों को विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, मास्टर इंचार्ज एजुकेशन, विभिन्न हाउस मास्टर्स द्वारा टिप्स लगाई गई। साथ ही सभी चुने हुए छात्रों ने शपथ सेरेमनी में भाग लिया और यह संकल्प लिया कि दिए गए कार्य को निष्ठापूर्वक करेंगे और हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में कक्षा 11वीं के कुल 6 छात्र, जिनको अलग अलग 6 हाउस के क्वार्टर मास्टर कैप्टन के लिए भी चुना गया, जिसमें मिलन गुर्जर, पुष्पेंद्र सिंह, अभिषेक सुंदरम, सागर चाहर, रुद्र प्रताप सिंह, रोहन जे, जोसफ शामिल किए गए। साथ ही विद्यालय के गत वर्ष के परिणामों के लिए छात्रों को स्टार से भी नवाजा गया, जिसमें कुल मिलाकर 150 से अधिक छात्रों को 1 से लेकर 5 स्टार तक नवाजा गया। इस दौरान प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा TP व प्रशासनिक अधिकारी मेजर लिथिन ने विद्यालय के गत वर्ष में छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी छात्रों की प्रशंसा की। प्रधानाचार्य ने कहा कि इस विद्यालय में पढ़े हुए छात्र नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस वजह से विद्यालय में सकारात्मक ऊर्जा व हर्ष का माहौल है। प्रधानाचार्य ने जोर दिया कि आगामी डिफेंस कोर्स में और अधिक छात्र डिफेंस फोर्सेज में अधिकारी के रूप में ज्वाइन करें और विद्यालय का नाम गर्व से ऊंचा करें। खेत में घुसी भैंस को रोकने पर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। एक पक्ष ने लगाया युवक को गोली मारने का आरोप। 2 दिन पूर्व धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के महतपुरा गांव में खेत में घुसी भैंस को रोकने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर देर रात को फायरिंग कर दी। अवैध हथियारों से लैस दर्जन भर लोगों ने घर में घुसकर फायरिंग के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया था, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक का ऑपरेशन कर उसके पैर से गोली निकाल दी। अस्पताल में भर्ती कराए गए युवक श्रीभान के चाचा रामबरन ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 10 जुलाई को उसके खेत में गांव के दूसरे पक्ष के हाकिम और पान सिंह अपनी भैंसों को चरा रहे थे। मौके पर पहुंचकर उनसे भैंस चराने की मना किया तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों अपने साथ 1 दर्जन लोगों को लेकर उनके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने फायरिंग करते हुए लाठी डंडों से मारपीट की। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में युवक श्रीभान के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसका जिला अस्पताल धौलपुर में ऑपरेशन किया गया। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि फायरिंग का मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अग्र महाकुंभ के पोस्टर चस्पाकर जयपुर पहुंचने का किया आह्वान। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश सचिव रवि गोयल के नेतृत्व में बसेड़ी बाजार में 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों पर चलो जयपुर पहुंचो जयपुर के पोस्टर चस्पाकर 23 जुलाई रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में आयोजित होने वाले विराट अग्र महाकुंभ का प्रचार प्रसार कर अग्र बंधुओं से जनसंपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में जयपुर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, राजनीतिक और सामाजिक एकता के लिए अग्रवाल समाज को एकत्रित होकर अग्र कुंभ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग ने कहा कि सभी अग्रबंधु आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अग्र महाकुंभ जयपुर में सम्मिलित होकर विराट अग्र महाकुंभ को सफल बनाने में सहयोग करें। इस दौरान अग्रवाल समाज के मंत्री के मित्तल, अग्रसेन नवयुग मंडल अध्यक्ष हेमंत बंसल, ऋषि गर्ग, जितेंद्र गर्ग आदि मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला ने 92%, राम ब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहारिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य टीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मस बाकी सब बस। कल्याणकारी योजनाओं की कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। अल्पसंख्यकों के हित के लिए क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक स्तर वृद्धि के अवसर प्रदान करने, आर्थिक व रोजगार अवसरों में अल्पसंख्यकों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता कराने, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने एवं तृतीय भाषा उर्दू के लिए विकल्प चयन की स्वतंत्रता प्रदान करने और इस उद्देश्य के लिए उर्दू शिक्षकों को नियुक्त कराने, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रावृत्ति, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिबुद्धित ऋण सहायता के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीओ माध्यमिक अरविंद शर्मा, डीडी आईसीडीएस भूपेश गर्ग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा कुमारी आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए मांगे आवेदन। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां उत्कृष्ट ढंग से कराने के लिए कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के लिए वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की मेरिट लिस्ट में वंचित रहे, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, आरएएस, एएसआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रीट, कांस्टेबल, क्लेट आदि परीक्षाओं की कोचिंग के लिए एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना एवं पात्रता का विस्तृत विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित है। पीजी कॉलेज परिसर में रोपे गए विभिन्न किस्म के 100 पौधे। स्वयं सेवकों ने देखभाल का लिया संकल्प। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य एसके जैन ने सभी स्वयं सेवकों को पौधारोपण की उपयोगिता बताते हुए प्रत्येक स्वयं सेवक को एक पौधा गोद लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महाविद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंजुल सिंह ने स्वयं सेवकों को बताया कि वृक्ष हमारे जीवन की एक अमूल्य धरोहर है। साथ ही अक्टूबर माह तक प्रत्येक पखवाड़े में पौधारोपण कर महाविद्यालय परिसर के साथ साथ अपने घर पर भी पौधा लगाने को कहा। दौरान बीडी पारासर, डॉक्टर सोहराब शर्मा, सोनल मीना, सोनम, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह सहित स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर में नीम, करंज, पीपल, बरगद, सहतूत, जामुन, पाकड़, केसरी श्यामा आदि अनेकों किस्म के लगभग 100 पौधे लगाए।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।